बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हमारे पास एक टॉपिक है टर्बो सी प्लस प्लस और दूसरा टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। जो टर्बो सी प्लस प्लस से रिलेटेड टॉपिक है ये कंप्लीट थ्योरी है और इसे आप लोग खुद से रीड आउट करेंगे। इसमें से रीड आउट करने के दौरान जो पॉइंट्स आप लोगों ने ख़ास तौर पे जहन में रखने हैं वो किसी भी किस्म की कोई शॉर्टकट की, ठीक है, फॉर एग्जांपल F10 जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, Alt F किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, F9 जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आप लोगों ने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। तो हमारे पास C++ प्रोग्राम लिखते वक्त तीन किस्म के एरर्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास सिंटैक्स एरर, दूसरा है हमारे पास लॉजिकल एरर और तीसरा है हमारे पास रन टाइम एरर। तो पहला एरर जो है जिसे हम सिंटैक्स एरर है, इसे ग्रामेटिकल एरर जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपना C++ का कोई प्रोग्राम लिख रहे थे, आपने प्रोग्राम लिखते वक्त कहीं पर किसी कीवर्ड के स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दिए, किसी इंस्ट्रक्शन के एंड पे सेमीकोलन मिस कर दिया, कहीं पर ब्रैकेट क्लोज नहीं की, तो इस किस्म के तमाम एरर्स जो हैं वो हमारे पास सिंटैक्स एरर कहलाते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में हम सिंटैक्स एरर को ग्रामेटिकल एरर जो है वो कंसिडर करते हैं। A collection of rules for writing the program in the programming language is known as syntax. रूल्स का ऐसा मजमुआ जो कि प्रोग्राम लिखते वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो इन रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से जो एरर आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता है उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसा एरर होता है जो कि ह्यूमन एरर की वजह से अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड करना था, ठीक है, लेकिन आपने कोड लिखते वक्त वहाँ पर गलती से प्लस की ऑपरेटर की बजाय एडिशन यानी कि प्लस ऑपरेटर की बजाय आप लोग माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल कर देते हैं या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपकी आउटपुट में जो एरर आ रहा है यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है उस एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लॉजिकल एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम लोगों ने जो पहला एरर डिस्कस किया था वो था हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को आप लोगों का कंपाइलर जो है वो फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर लेता है। यानी अगर आपने कहीं पर किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक किया, कहीं पर कोई सेमीकोलन जो है वो मिस कर दिया है, कहीं पर ब्रैकेट मिस कर दिया है, तो कंपाइलर जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे यानी कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, कंपाइलर फौरी तौर पे इंडिकेट कर देगा कि आपने फलानी लाइन के अंदर या फलानी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो मिस्टेक की है जिसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। जबकि लॉजिकल एरर की सूरत में ऐसा हरगिज़ नहीं है। कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा और उससे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थ्रू आउट जो है वो खुद से प्रोग्राम का सारा कोड जो है वो रीड आउट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास लॉजिकल एरर होता है ये किसी सूरत भी प्रोग्राम को क्रैश नहीं करता, ठीक है, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसे आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हमारे पास कंज्यूम होता है। थर्ड है जी हमारे पास रन टाइम एरर। ये एक ऐसा एरर है जो कि ना तो कंपाइलर डिटेक्ट करता है ना ही आपको प्रोग्राम जो है वो रिव्यू करने पर उसके बारे में पता चलता है, बल्कि ये एरर किसी भी प्रोग्राम की रनिंग के दौरान अपीयर होता है। यानी जिस टाइम प्रोग्राम रन हो रहा है, जिस टाइम आपके पास ब्लैक स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई है जिससे आप इनपुट रिसीव कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, उस दौरान अचानक से आपका जब प्रोग्राम रुक जाता है या कोई एरर डिस्प्ले होता है तो उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। A type of error that occurs during the execution of the program is known as runtime error. It is caused when a statement directed to the computer that is illegal. फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया जिसमें आप दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, आपने पहला नंबर जो है 5 प्रोवाइड कर दिया और सेकंड नंबर जो है आप 0 प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये एक इलीगल ऑपरेशन है, ठीक है। आप कभी भी 5 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते,
जब आप किसी भी ऐसी इनपुट की वजह से, आपकी किसी ऐसी इनपुट की वजह से किसी किस्म का कोई एरर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपीयर होता है, तो ऐसे एरर को हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। दूसरी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि आपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल डाउनलोड की इंटरनेट के ऊपर से और उसे आपने रन किया। रन करने के कुछ अरसे के बाद आप उस फाइल को कंप्यूटर के डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हैं और दोबारा से आप रिसेंटली प्लेड ऑप्शंस के अंदर जाके दोबारा से उस फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं, तो फाइल रन नहीं होगी बल्कि एरर डिस्प्ले होगा, क्योंकि आप उसकी एक्चुअल डाउनलोडिंग प्लेस से उसे डिलीट कर चुके हैं। तो इस सूरत में जो हमारे पास एरर डिस्प्ले होगा उसे भी हम रन टाइम एरर कहेंगे। ये सारी थ्योरी जो है आप लोगों ने चैप्टर 2 की जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उन्हें ब्रेक पॉइंट्स हो गया, एवेल्युएशन या मॉडिफाई द विंडो हो गया, या वॉच हो गया, या सिंगल स्टेपिंग हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने खुद से रीड करने हैं। और इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आएगा तो आप लोग जो है वो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है, बल्कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। बल्कि चैप्टर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर्स के हवाले से, या आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 6 जो है ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद अगर टाइम मिला या कुछ जो है लेक्चर्स बचे तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 के चंद टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर अप करेंगे।